हेलो गाइस, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूँ इस पहली एससीएमपी की क्लास में। जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इन्फॉर्म किया था कि हम इसमें क्या कवर करने वाले हैं। मैं अपने यूट्यूब के अपने दोस्तों को भी बता दूं कि हम कैसे कवर करने वाले हैं। देखिए, हम बेसिकली कवर करेंगे सारी केस स्टडी इंक्लूडिंग द केस स्टडी डाइजेस्ट, और जो स्टूडेंट जर्नल में केस स्टडीज इंस्टीट्यूट ने अभी दिसंबर में या जनवरी में एग्जैक्टली मुझ दिसंबर में आई थिंक, ठीक है, उसको भी हम उन केस स्टडीज़ को भी कवर करेंगे। हमारा क्या तरीका रहेगा, हम देखिए, मैंने क्वेश्चंस की समरी बनाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो आपका हो मेरी क्लास के रिगार्डिंग, कोई भी ऐड ऑन करना हो, कोई भी पॉइंट, प्लीज़ मेरे को सजेस्ट करिएगा। आप मेरे को वहीं टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आप मेरे साथ आइए, हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर। और सबसे पहले आप मेरे साथ आइए पेज नंबर स्टडी मैट के 1.13 पे, ठीक है। उस पर पहली केस स्टडी हम कौन सी कवर करने वाले हैं। पहली केस स्टडी का नाम है WDG करके एक केस स्टडी है। आइए, अच्छी केस स्टडी है, समझिएगा मेरे साथ क्या हो रहा है। ये केस स्टडी है। आपको मैं पहले ले चलता हूँ अपनी समरी पे, जिससे कि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए कि वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है और हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहली केस स्टडी है, कैसे हम समरी बनाई है वो भी आप समझ लीजिएगा। इधर ही देखिए, WG एक फैमिली ओन बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें 80% जो होल्डिंग है वो फैमिली मेंबर्स की है, बची हुई 20 नॉन फैमिली शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। काम क्या करती है कंपनी, हाल फिलहाल कार्डबोर्ड बनाती है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाती है, ठीक है। वेल स्टैब्लिश मार्केट है इनकी, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसीलिए कब अब क्या कर चाहते हैं, हम कुछ नया करें, कहीं नई मार्केट में जाएं, जो पैसा हमारे पे कैश फ्लो अवेलेबल है वो किसी नए बिजनेस में लगाए। तो ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, हमसे पूछ रहे हैं कि भाई हम पेपर ट्यूब मार्केट में एंटर करें या ना करें, एंटर और नॉट, ठीक है। आप अपना पूरा ध्यान स्टडी मैट के क्वेश्चन पे रखेंगे या फिर समरी पे रखेंगे, ठीक है। ये आपको समरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। पॉइंट सुनिए, अब क्वेश्चन में जो पॉइंट दिए हुए हैं उनको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें आंसर को क्वेश्चन से लिंक करना है, ठीक है। पेपर ट्यूब मार्केट, जो पेपर ट्यूब की कॉस्ट है ना, वो कितनी है, 1 से 3% के बीच में ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर फिनिश गुड्स का जो बनता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट, जो मतलब पहला पॉइंट आपको दिखेगा वहाँ पे कि मशीन की जो कॉस्ट है ना वो कितनी है, 18900, 1,89,000 इंक्लूडिंग द 5% का GST। तो कॉस्ट भी कोई मशीन की बहुत हाई नहीं है। एक बात लिखी हुई है इंपॉर्टेंट, कि 2 दिन की ट्रेनिंग काफ़ी है किसी अनट्रेंड बंदे बंदे को ये बताने के लिए कि ये मशीन काम कैसे करती है और आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। इसके बाद एक बात लिखी हुई है कि 5 मेजर प्लेयर है मार्केट में जो 75% होल्ड करते हैं, ठीक है, शेयर, जिनमें से 24% एक बंदा और बाकी 4 बचे 12.75% ईच, ठीक है। हमारी एक फॉरेन बेस्ड एमएनसी की रिपोर्ट बताती है कि जो एक्सपेंड करेंगे मार्केट, जो एमएनसी हैं इसमें, तो मतलब वो भी एंटर करने वाले हैं, नई कंपनीज आने वाली है मार्केट में। इससे हमें इस पॉइंट से ये पता चलता है। लास्ट और फोर्थ पॉइंट बोला है कि HEG करके एक मैन्युफैक्चरर, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर है और जो लो कॉस्ट रेंज के प्रोडक्ट बनाता है। तो ये भी हमारा क्या है कि कोई सब्सिट्यूट प्रोडक्ट बनाएगा और सस्ते में बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस स्टडी थी, WGS 1.13 पेज नंबर पे। अब मैं आपको थोड़ा कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये पता होना चाहिए आपको, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, कि हम कैसे पता लगाते हैं कि हम किसी मार्केट में एंटर करें या ना करें। आपको याद होगा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, पॉटर 5 फोर्स का वैल्यू चैन एनालिसिस में ही एक टॉपिक है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो बताता है मिचेल पॉटर ने 5 एनालिसिस बताए कि आप किसी मार्केट में एंटर करना चाहते हैं तो आपको ये 5 बातें देख लेनी है, तभी आपको पता चलेगा कि वो मार्केट प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। तो 5 बातें क्या थी, पहला था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, दूसरा था बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रीट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट या फिर थ्रीट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस, और रिवलरी अमंग द फर्म, मतलब कितना कंपटीशन है। ये 5 बातें आपको देखनी है। अब ये कैसे डिपेंड होते हैं मैं क्वेश्चन के साथ लिंक करूंगा, तब आपको अच्छे से और समझाऊंगा। पहले समझते हैं कि हम अब आपको ये समझ में आ गया, देखो कैसे मैंने ध्यान लगाया, क्वेश्चन हमें कैसे करना है वो देखो, समझो, पैटर्न समझना जरूरी है।
क्वेश्चन में पूछा एंटर करें ना करें, तो मैंने क्या बोला भाई, कौन सा टॉपिक बताता था हमें, तो हमने बोला कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस बताता था, उसमें 5 बातें होती थी। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन में जो पॉइंट है ना उनको लिंक करना, आपको पांचों पॉइंट आते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लिंक करने वो पॉइंट जो क्वेश्चन में बोले थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने यही बताया, आप आंसर पे आइए स्टडी मैट के, ठीक है। हाँ, रहिए इधर, आइए इधर आइए, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने यही बताया कि आपको क्या समझ है कि आपको पॉटर 5 फोर्थ मॉडल का यूज़ करना होगा ये बताने के लिए कि आपको इस मार्केट में प्रॉफिटेबल है या नहीं, ठीक है। और आपको इसके लिए क्या देखना है, क्वेश्चन में से चीज़ें उठानी है। जैसा कि सबसे पहले इसने क्या उठाया, सबसे पहले उठाया कस्टमर पावर। कस्टमर की पावर अगर ज़्यादा होती है, अगर बार्गेनिंग पावर कस्टमर ज़्यादा होगी तो क्या होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होती है कस्टमर की, तो वो आपको लो प्राइस के लिए बोल सकता है कि भाई प्राइस और कम, प्राइस और कम, प्राइस और कम, और फिर आप क्या हो जाओगे, लेस प्रॉफिटेबल हो जाओगे या अनप्रॉफिटेबल हो जाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट यही बोला हुआ है। देखिए कस्टमर क्या कर रहा है, कस्टमर बाय कर रहा है बल्क में पेपर ट्यूब को, और देखिए वहाँ पे एक लाइन लिखी थी कि 1% से 3% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर फिनिश गुड्स इसकी कॉस्ट बनती है। तो ये सिंपल बता रहा है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई है। इसके अलावा सबसे अच्छा पॉइंट था जो आप देखोगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ, जो लो कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, लो कॉस्ट ऑफ मशीनरी ये वाला पॉइंट है, ठीक है। लो कॉस्ट ऑफ मशीनरी विद द फैक्ट दैट कि दिन की ट्रेनिंग काफ़ी है किसी बंदे को ट्रेन करने के लिए। ये क्या बता रहा है हमारा कि जो एंटर करना है मार्केट में वो इतना डिफिकल्ट नहीं है, और न्यू एंट्रेंस ईजिली एंटर कर सकते हैं। तो हाई थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंस ये इंडिकेट कर रहा है। देखो देखो हमने 2 पॉइंट कवर कर लिए। पहले पॉइंट में हाई थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंस कैसे पता लगा, कॉस्ट ऑफ मशीनरी से, और अनट्रेन बंदे को केवल 2 दिन की ट्रेनिंग चाहिए। उसके अलावा एक बात लिखी थी कि कस्टमर जो क्या करता है, पेपर ट्यूब को बल्क में परचेस कर रहा था, उसकी बार्गेनिंग पावर वैसे ही बढ़ गई, ठीक है। और टोटल फिनिश गुड्स का जो कॉस्ट बनती है ना उसका केवल पेपर ट्यूब 1 से 3% के बीच में। तो ये भी क्या बता रहा है हमारा, हाई बार्गेनिंग पावर है, ठीक है। आ जाइए आगे, आगे क्या बोला हुआ है, देखिए एक लिखा हुआ है कि एक एक क्वेश्चन में बात ये भी लिखी थी कि स्पेशल पेपर जिससे जो ट्यूब ये बनती है ना वो शॉर्ट सप्लाई है। शॉर्ट सप्लाई है तो मतलब क्या हो गया, आपको समझ में आता है, शॉर्ट सप्लाई है तो सप्लायर की जो बार्गेनिंग पावर है वो हाई हो गई। ये तीसरा इंडिकेटर हो गया। ये भी क्या है, नेगेटिव पॉइंट है एंटर करने के लिए। अभी तक तीनों पॉइंट नेगेटिव है, ठीक है। पहले पॉइंट में न्यू एंट्रेंस इजीली एंटर कर सकता है तो कंपटीशन बढ़ेगा और हमारा प्रॉफिट गिरेगा, ठीक है। इसके बाद बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर हाई थी, ये भी नेगेटिव पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट भी नेगेटिव है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट देखिए, 5 मेजर प्लेयर हैं जो 75% मार्केट को होल्ड करते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट की रेंज है जो प्रोडक्ट है वो सिमिलर साइज एंड क्वालिटी का होता है, ठीक है। मतलब सिमिलर साइज एंड क्वालिटी का होता है, और वो एनुअल ग्रोथ रेट कितना दिया हुआ है, 3% दिया हुआ है पर एनम। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा कंपटीशन बहुत हाई है मार्केट में, इसीलिए इतनी कम ग्रोथ हो रही है हर साल, ठीक है। हर बंदा सामने वाले को केवल बीट करना चाहता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक पॉइंट लिखा होता है HEG वाला, कि वो क्या कर रहा है, वो चीपर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएगा, अल्टीमेटली प्रॉफिट घटेगा। तो इससे भी क्या होगा हमारा, हम अनप्रॉफिटेबल होंगे। इसके अलावा मेजर थ्रेट किससे आ रही थी कि जो MNCs, फॉरेन बेस्ड MNC इस मार्केट में एंटर करने वाली हैं, तो उनसे भी हमारा क्या है, इससे भी हमें, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है जिससे कि हमें समझ में आता है कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं है मार्केट को ज्वाइन करने में। तो अल्टीमेटली हमने क्या बोला, हमने कंक्लूजन दिया कि देखिए फ्रॉम द अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ज्वाइनिंग द मार्केट ऑफ पेपर ट्यूब डज नॉट सीम टू बी द अट्रैक्टिव। देखिए सारे नेगेटिव पॉइंट थे। पहला मैं एक और जल्दी से बताया तो आपको, सबसे पहला पॉइंट कि भाई लो कॉस्ट ऑफ मशीनरी, 2 दिन का बंदा को ट्रेनिंग दे के वो काम कर लेगा, तो मतलब न्यू एंट्रेंस ईजिली एंटर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कस्टमर की बार्गेनिंग पावर बहुत हाई थी। इसी की तरह सब शॉर्ट सप्लाई था प्रोडक्ट जिससे पेपर ट्यूब बनती है, तो ये भी क्या नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई हो गई। 5 मेजर प्लेयर थे, 75% होल्ड करते थे, हर साल 3% की ग्रोथ आ रही है, तो ये भी क्या है, ये भी नेगेटिव पॉइंट है। सॉरी एक सेकेंड रुकिए। एक पॉइंट था HEG जो है वो मैन्युफैक्चर करता है नैरो रेंज ऑफ प्रोडक्ट, तो वो भी सस्ते माल बेचेगा तो हमें लॉस होगा, और MNC एंटर करना चाह रही है जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि हमारे बड़े प्लेयर मार्केट में आ रहे हैं और वो हमारे साथ कंपटीशन करने वाले हैं। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि भाई अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस मार्केट में एंटर करो, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट नेगेटिव
आ रहे हैं। नेगेटिव मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि अनप्रॉफिटेबल या लेस प्रॉफिटेबल मार्केट है जिसमें आप एंटर करने का सोच रहे हो तो मत एंटर करो। आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अगले क्वेश्चन के लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा मेरे साथ, आइए। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर 1.19 पे है। आप जल्दी से आ जाइए मेरे साथ, तो मैं जल्दी से इसकी भी आपको एक बार समरी बताया। तो ये समरी वाला ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आ जाइए पेज नंबर 1.20 पे, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी पे है। देखिए दो फॉर्म है, एक है WD, एक है WG। ठीक है, अब WD जो है वो हाई कंट्रीब्यूशन, आप सबसे पहले ना इसमें 3 फिगर दी हुई हैं, इधर देखोगे ना आप क्वेश्चन में, आपको रेवेन्यू दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया। तो आपको सबसे पहले क्या निकाल लो, इन तीनों का रेशियो निकाल लो, कंट्रीब्यूशन टू सेल, फिक्स कॉस्ट टू सेल, प्रॉफिट टू सेल। आपने तीनों निकाल लिए, सिंपल है। अब इनको एनालाइज करके ना आपको ये बस ये बताना है कि कौन WD कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है और WG कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। तो मैं आपको सिंपल बताया, तो सबसे पहला पॉइंट देखिए WD, आप इधर आएंगे समरी पे, तो मैंने इधर भी लिख रखा है WD हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, हाई फिक्स कॉस्ट रेशियो है। तो सिंपल दिख रहा है, कैसे दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए WD का क्या है, कंट्रीब्यूशन 0.55 है और WG का 0.40 है। तो WD का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है तो मतलब क्या है, उसका प्रॉफिट ज़्यादा है, मतलब वो अल्टीमेटली जो सेल प्राइस है, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेल प्राइस कौन ज़्यादा चार्ज कर रहा है, WD सेल प्राइस हायर चार्ज कर रहा है। तो क्यों, कब कंपनी कब हायर प्राइस चार्ज कर पाती है, जब वो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बना देती है, यूनिक बना देती है, किससे, अपने कॉम्पिटिटर से। तो ये पहला इंडिकेटर हो गया कि ये इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है, तो ये पक्का डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा फिक्स कॉस्ट, देखिए जब कंपनी कोई, अगर मान लीजिए आईफोन है, अगर वो अपने मशीन्स, अपने फिक्स कॉस्ट बहुत हाई रखती हैं, इसीलिए अल्टीमेटली उनका प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाला मिलता है, सुपीरियर। जो इंस्टीट्यूट वर्ड यूज़ करता है वो सुपीरियर यूज़ करता है, तो इसलिए उनका जो क्वालिटी होती है वो सुपीरियर होती है। इसलिए देखिए फिक्स कॉस्ट किसकी ज़्यादा आ रही है, WD की। तो मतलब ये क्या है, हाई फिक्स कॉस्ट लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को बहुत बेहतर से बेहतर ना, ये कॉस्ट कम करने के पीछे नहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं सुपीरियर क्वालिटी देने के लिए। तो ये सब क्या इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है कि WD क्या डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, एंड वाइस वर्सा WG क्या कर रहे हैं, लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनका प्रॉफिट भी अल्टीमेटली कम आ रहा है देन द WD। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो आइए मेरे साथ अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन कहाँ मिलेगा आपको, टेस्ट योर नॉलेज में मिलेंगे 2 क्वेश्चन, और वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ। ठीक है, आ जाइए वायरलेस टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन नंबर 1। आइए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वायरलेस वाले क्वेश्चन में क्या है, देखिए कंपनी दो तरह के वायरलेस क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, 2 तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब 2 तरह के मोबाइल बना रहे हैं। ठीक है, वो 2 मोबाइल कौन से हैं, एक है मोबाइल ए और एक है मोबाइल जेड। मोबाइल ए क्या है, बेसिक फीचर वाला एक फ़ोन है, प्राइस कौन, किसको ये मोबाइल ए किसको, कौन सी मार्केट में जाता है, ये ऐसे कस्टमर के पास जाता है जो प्राइस कॉन्शियस है। ठीक है, प्राइस मैटर करते हैं, अगर सस्ता मिलेगा तो वो खरीदेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं खरीदेंगे। मोबाइल जेड क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, अट्रैक्टिव डिज़ाइन है, यूनिक फीचर है, मतलब अल्टीमेटली मोबाइल जेड क्या है, एक यूनिक और ख़तरनाक आईफोन समझ लीजिए इसे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आईफोन है ये। ठीक है, तो हमें 3 क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें स्ट्रैटेजी कौन, मोबाइल ए के लिए क्या यूज़ हो रही है, मोबाइल जेड के लिए क्या यूज़ हो रही है। ठीक है, रिस्क इन्वॉल्व क्या है इन स्ट्रैटेजी में, ये पूछा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या वायरलेस जो मोबाइल ए के लिए करंट स्ट्रैटेजी है उसे कंटिन्यूसली फॉलो कर सकती है। एक बार हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे तो समरी हो गई। आइए देखिए, वायरलेस मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल कंपनी है, कंपनी ऑपरेट मार्केट दैट द डायनेमिक एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है, मार्केट ऐसी मार्केट में और कंज्यूमर सेंट्रिक है। ठीक है, मार्केट ब्रॉडली इनटू द दोस्त कस्टमर प्राइस कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आइए, ये सिंपल बताना चाह रहे हैं पहले पैरा में कि पहला पैरा कुछ नहीं बोलता है, पहला पैरा केवल इतना बोलता है कि ये मोबाइल मैन्युफैक्चरर है और कस्टमर क्या है, डायनेमिक मार्केटर, सब कंपटीशन हाई लेवल पे चलता है। सबसे फिर अगले पैरा में बात होती है मोबाइल ए की, और उसे हमें ध्यान से पढ़ना है। मोबाइल ए क्या है, वेरी बेसिक फीचर वाला एक फ़ोन है जो कस्टमर रिक्वायर बेसिक फीचर फॉलो करता है, ये मैंने आपको समरी में ही बताया था। ठीक है, और मार्केटेड टू द अट्रैक्ट टू प्राइस कॉन्शियस कस्टमर को फॉलो होता है। ठीक है, देयर आर द मैनी मैन्युफैक्चरर हु सिमिलर प्रोडक्ट, मार्केट में ऐसे
और से कॉम्पिटिटर है जो सेम टाइप का प्रोडक्ट बेचते हैं। ये मोबाइल के ए के बारे में बात हो गई। अब मोबाइल जेड क्या बोलता है? मोबाइल जेड ऑफर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फीचर एंड अट्रैक्टिव डिजाइन। ठीक है, ये बात भी हमने समरी में लिखी थी। वायरलेस हैज इन्वेस्ट अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड R&D दैट रिजल्ट इन द मोबाइल जेड। तो सिंपल सी बात है, वही बात लिखी है कि मोबाइल ए में हाई R&D कॉस्ट लगी हुई है। तो मतलब क्या, मैंने बताया वो आईफोन है तो R&D तो लगेगी ज़्यादा। ठीक है, सुपीरियर देना चाहते हो आप मार्केट में, महंगा बेचोगे, अट्रैक्टिव डिज़ाइन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस है। ठीक है, तो अभी क्या बोला हुआ है, आगे पॉइंट बहुत अच्छा बोला है, ध्यान से सुनना। ठीक है, द रिसर्च हैज आल्सो यील्ड द रिजल्ट वेयर बाय ए लार्जर सेक्शन ऑफ डिजाइन मोबाइल ए एंड जेड कैन स्टैंडर्डाइज टू हैव अ सिमिलर कंपोनेंट एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऐसा हो सकता है कि मोबाइल ए एंड जेड को जो प्रोडक्ट की कुछ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया जाए, सिमिलर कर दिया जाए, जिससे कि उसकी चीज़ें उसमें यूज़ होंगी। तो हम माल जो परचेज करेंगे सप्लायर से वो बल्क में परचेज करेंगे दोनों प्रोडक्ट के लिए, तो हमें सस्ते में मिलेगा। ठीक है, आगे भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे आंसर में जब पूछा होगा क्वेश्चन में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वायरलेस एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद द सप्लायर टू प्रोवाइड कंपोनेंट जस्ट इन टाइम बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन शेड्यूल विद द चेंज इन द क्वालिटी ऑफ मोबाइल ए एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्रूव। ठीक है, जस्ट इन टाइम सिस्टम पे जा रहे हैं, क्योंकि जिससे क्या हो, ये सोच रहे हैं कॉस्ट कम करने का सोच रहे हैं। कैसे कॉस्ट, जस्ट इन टाइम सिस्टम से कैसे कॉस्ट कम होती है? अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तभी ये आगे चैप्टर में आएगा, मैं वैसे बताया था। जस्ट इन टाइम सिस्टम में तभी हम परचेज करते हैं जब हमें रिक्वायर होती है। हम स्टॉक को बल्क में रखते नहीं है अपने पास। सप्लायर को बोलते हैं कि भाई तू हमें टाइमली एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट डेट पे मटेरियल देगा जब हमें प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर होगा। तो उससे हमारी स्टोरेज कॉस्ट बचती है और अदर कॉस्ट भी, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बचती है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बचती है। इससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट कम होती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली आगे क्या बोल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग हैज अ गिवन अ कस्टमर टू कंपेयर एसेस टू प्राइस फोन ऑफर बाय द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर। ठीक है, दिस चैनल ऑफ शॉपिंग कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सेल। ठीक है, ऑनलाइन बेचते हैं और ऑनलाइन इनके 70% ऑफ सेल बिकती है। मतलब समझते हो, 30-70% सेल ऑनलाइन होती है। ठीक है, hug discount has been revealed as of use discount, sorry, used discount by the its rival has a force wireless to reduce the price of mobile A as well। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटर है मोबाइल ए, मैंने बताया मोबाइल ए बेसिक फीचर वाला फ़ोन है, कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। तो क्या होता है, साथ में जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है और देता जा रहा है, क्योंकि उसे प्राइस मेरे से कम रखना है। मैं समझ लीजिए मैं कौन हूँ, वायरलेस हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब जितनी भी बातें लिखी हुई हैं हम क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। ठीक है, सेम सिंपल यही वाली बातें बोली हुई हैं क्वेश्चन में कि कैसे क्या मोबाइल ए और मोबाइल जेड के बारे में, और जब हम आंसर को पढ़ेंगे तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगी। बाकी आइए मेरे साथ आंसर पे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछता है। सबसे पहले बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करें स्ट्रैटेजी दैट वायरलेस यूजिंग फॉर मोबाइल ए एंड मोबाइल जेड। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि मोबाइल ए के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है। मैं दोबारा आपको अब मैं क्वेश्चन को आपको दोबारा समझाऊंगा तो आपको पूरा क्वेश्चन वैसे ही कवर हो जाएगा। देखिए, मोबाइल ए के लिए बोला गया था कि बेसिक फीचर वाला फ़ोन है। ठीक है, मोबाइल और उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो यूज़ डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि उन्हें प्राइस किससे कम रखना है, सामने वाले कॉम्पिटिटर से कम रखना है। तो मोबाइल ए क्या लग रहा है आपको, ऑब्वियसली कॉस्ट। ये कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं मोबाइल ए के लिए? मोबाइल ए के लिए आप कॉस्ट स्ट्रैटेजी, मतलब लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, लो से लो प्राइस रखिए जिससे कि कॉम्पिटिटर को बाहर कर दें। और मोबाइल जेड क्या बोला हुआ था, मोबाइल जेड अट्रैक्टिव डिज़ाइन देता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, इसके अलावा यूनिक फीचर देता है, हाई R&D कॉस्ट लगी है। तो ये आपको क्या समझ में आ गया, अल्टीमेटली सिंपल सी बात है, मोबाइल जेड के लिए क्या फॉलो हो रहा है, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही है। ठीक है, आपको मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे आंसर कवर होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है। डिस्कस करें कि इन स्ट्रैटेजी में क्या रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, जो ए मोबाइल है वो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। ठीक है, अगर कोई एक बंदा मार्केट में, मान लीजिए कॉम्पिटिटर है, हम दो कॉम्पिटिटर को उठाते हैं, एक बंदा अगर प्राइस कम करता है तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला भी प्राइस कम करेगा, क्योंकि वरना वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। लोग किसके पास जाएंगे, जो सस्ता बेच रहा है उसके पास जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, ये जो प्राइस वॉर है ना, एक दिन क्या होगा, एक जो भी बंदा अनप्रॉफिटेबल होगा ना वो मार्केट से बाहर हो जाएगा। समझ रहे हो, मान लीजिए ए 4 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट आती है और बी की भी 4 रुपये की कॉस्ट आती है, लेकिन ये दोनों लड़ते लड़ते इतना कॉस्ट कम करके ही चले गए, क्योंकि सामने वाले को बाहर करना है, सस्ते से ही लोग खरीदेंगे, तो इनकी कॉस्ट से भी कम
सेल प्राइस हो जाएगी और वो जिस दिन अनप्रॉफिटेबल बंदा मार्केट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी का रिस्क सबसे बड़ा यही है कि इसमें ये प्राइस वॉर अल्टीमेटली अनप्रॉफिटेबल कस्टमर प्लेयर को बाहर कर देगी मार्केट से। ठीक है, हाँ, तो अभी हमें बतानी है रिस्क की डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में क्या रिस्क है जो मोबाइल जेड के लिए यूज़ हो रही है। देखिए सिंपल सी बात समझिए, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी में जो कस्टमर होता है ना, आपके कंपनी के यूनिक जो प्रोडक्ट है उसके यूनिक फीचर, यूनिक सर्विस के लिए हाई पे कर रहे हैं। ठीक है, वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है, वो केवल प्रोडक्ट देख रहा है कि भाई प्रोडक्ट है, सुपीरियर क्वालिटी है, खतरनाक प्रोडक्ट है, समझते हो, इसके लिए प्राइस वो पैसे ज़्यादा पे कर रहे हैं। जिस दिन वो बंदा क्या हो गया, प्राइस सेंसिटिव हो गया ना, तो मोबाइल जेड खत्म हो जाएगा मार्केट से। अभी तो वो नहीं है प्राइस सेंसिटिव, एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए एक्स्ट्रा पे कर रहा है। ठीक है, एक और रिस्क ये है, मेरी बात समझिए, कि भाई आप जिस दिन एड ऑन वैल्यू दे पाने में नाकामयाब हो गए ना, मतलब एक्स्ट्रा फीचर जिसके लिए कस्टमर पे करने के लिए आ जाए, तो भी आपको फिर क्या होगा, आप तब भी मार्केट से बाहर हो जाओगे। तो ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखना अच्छे से कि अगर जो ये आपका कस्टमर जिस दिन प्राइस सेंसिटिव हो गया, आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे मार्केट से। ठीक है, अब एक बात पूछी थी, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, एडवाइस करें वायरलेस को कि क्या वो कैसे अपनी करंट स्ट्रैटेजी जो मोबाइल ए के लिए क्या यूज़ कर रहा है, मोबाइल ए के लिए स्ट्रैटेजी कौन सी फॉलो कर रहा है, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, वो उसको कैसे कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, तो मेरी बात समझिए, इसमें दो चार पॉइंट बहुत अच्छे बोले हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। पहला, आप मेरे साथ आंसर पे आ जाइए, पहले मैं आपको दोनों पॉइंट भी पढ़ा देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो यही बोला हुआ था, मैं मान के चलता हूँ आप आंसर खोल के बैठे हुए थे। ठीक है, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी मोबाइल ए के लिए, मोबाइल जेड के लिए, डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी रीज़न दिए हुए हैं जो मैंने बताया आपको। ठीक है, इसके बाद पॉइंट टू में क्या बोला होता कि रिस्क क्या है मोबाइल ए का, वही जो मैंने बताया आपको। ठीक है, मोबाइल जेड में क्या है, वो अगर कस्टमर प्राइस सेंसिटिव हो गया तो आप बाहर हो जाओगे, ये पॉइंट थे। अब तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, कि तीसरे पॉइंट में क्या पूछा हुआ था कि क्या वायरलेस अपने मोबाइल एक के लिए जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है उसको कैसे कंटिन्यू कर सकता है। तो सबसे पहला क्या बोला हुआ है कि लो कॉस्ट जो एडवांटेज है उसे मेंटेन करने के लिए आपको कॉपी करना पड़ता है रादर देन क्रिएटिंग दैम। मतलब कि आप अगर कोई चीज़ अगर लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी करते हो ना, तो ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने क्रिएट नहीं किया, वो ऑलरेडी मार्केट में थी, बस आपने कॉपी किया उसको और बेच रहे हो। ठीक है, और क्या कर सकते हो लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी को बनाए रखने के लिए, कि आप ना इकोनॉमिक सेल करोगे, मतलब इतनी पॉइंट ऑफ सेल करोगे कि आप रिमेन क्या रहे, आपका हाई वॉल्यूम सेल करोगे, मतलब सिंपल मैं बोलूँ। तीसरा, आप परचेज करोगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, जिससे आपको सप्लायर से ज़्यादा आपको आपको ज़्यादा क्या मिले, डिस्काउंट मिले। तो इससे भी आप लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। ये एक पॉइंट मैं बोल रहा हूँ जिससे आप लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी को अचीव कर सकते हो या मेंटेन कर सकते हो। लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है गेनिंग, जो लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व है ना, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो यही बात लिखी हुई है। पहला पॉइंट बोला है लर्निंग एंड एक्सपीरियंस कर्व है मोबाइल जेड का, वो लीवरेज की तरह यूज़ कर सकते हो मोबाइल ए का। जो मोबाइल जेड के वर्कर्स ने इतना काम किया है, इतना सीखा है, उसको मोबाइल ए में यूज़ करो वहाँ के। और दूसरा पॉइंट बोला कि जो स्टैंडर्डाइज करो मोबाइल जेड और ए के कुछ मतलब कुछ भी आप उसके डिज़ाइन को स्टैंडर्डाइज कर दो, दोनों का डिज़ाइन सेम है, या कुछ भी दोनों का कैमरा या फिर कुछ भी फीचर, बेसिक फीचर सेम है। ठीक है, जिससे क्या होगा, आप उस प्रोडक्ट के लिए जो परचेज करोगे ना, मोबाइल जेड के लिए तो करोगे ही करोगे, ए के लिए भी परचेज करोगे, और अल्टीमेटली सप्लायर से हाई हाई क्या मिलेगा आपको, डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसी की तरह क्या ये पॉइंट बल्क में परचेज, तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है। इसके अलावा क्या बोला हुआ है, अ, जो आपका जो स्टैंडर्डाइज करने से एक और फ़ायदा ये है कि जब आप स्टैंडर्डाइज कर दोगे ना, तो आपकी जो मोबाइल जेड है ना, वो मोबाइल ए है, वो ज़्यादा बिकेगा, कि आपको लोग लोग कहेंगे कि हाँ यार, मतलब इसमें वही फीचर यूज़ हो रहा है जो मोबाइल जेड में यूज़ हो रहा है, तो आपको मोबाइल ए ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ ख़त्म होता है कि आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, जो है मोबाइल सॉरी टॉय वाला, एक्स 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 लीडिंग टॉय कंपनी। ठीक है, आपको मैं जल्दी से समझाता हूँ, इस क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, आइए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, ए क्या है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो रिटेल आउटलेट के थ्रू क्या करती है, अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, मटेरियल क्या करते हैं, डिफरेंट सप्लायर से परचेस करते हैं। ठीक है,
ईच वीक क्या होती है कि अपनी कोई वो आती है, व्हीकल आती है और वो मटेरियल लेके जाती है और उस फिर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिनिश गुड्स जो होता है ना, एक्स की वेबसाइट, अगर वेबसाइट से भी सेल हो रहा है ना तो पहले कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जाएगा, उसके बाद वेबसाइट से सेल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, अब क्या क्वेश्चन में जो मेन बात बोली हुई है वो बोला हुआ है कि एक नया टॉय आने वाला है मार्केट में, जो ये कंपनी लाने वाली है, जिसका नाम है TYZ, जिसका नाम है TYZ, ठीक है। TYZ को कंपनी कहाँ से कैसे उसके सेल प्राइस कैसे निकालने का सोचिए, टारगेट कॉस्टिंग यूज करके। टारगेट कॉस्टिंग में क्या होता है, कंपनी पहले सेल प्राइस को डिटरमाइन कर लेते हैं, उसमें से प्रॉफिट मैनेज करते हैं और कहते हैं कि ये टारगेट कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट यहीं तक आनी चाहिए, उसके और जो टारगेट कॉस्ट आती है उसको अचीव करने के लिए कंपनी बहुत से एफर्ट्स लगाती है। तो ये टारगेट कॉस्टिंग होती है, इसके बारे में भी आप डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए सेल प्राइस, अगर हमारी जो टारगेट कॉस्ट आती है और एक्चुअल कॉस्ट आती है उसमें गैप होता है, मतलब एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है टारगेट कॉस्ट से, मतलब हमने टारगेट कॉस्ट कितनी है मान लीजिए 100 रुपये और हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 110, तो ये 10 रुपये का गैप है ना, जो इसको ख़त्म करने के लिए प्राइमरी एक्टिविटी है ना जो वैल्यू चेन एनालिसिस की, वो कैसे हेल्पफुल होंगी, कैसे उससे हम कॉस्ट कम कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक्स लीडिंग कंपनी है, मैंने बताया आपको, क्वेश्चन की समरी दे चुका हूँ, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट पढ़ने वाला क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स हैज़ डिसाइड टू फॉलो द टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक TY। जो मार्केटिंग मैनेजर डिटरमाइन, हमने सेल जो मार्केटिंग मैनेजर ने क्या बोला है, हम सेल प्राइस कितना रखेंगे, 1750 रखेंगे, और हमें मार्जिन कितना लगेगा, हमारा मार्जिन मतलब यहाँ प्रॉफिट है 26%, ठीक है। तो हमने सबसे पहले, और नीचे हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है, ये सारा जो भी दिया है कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है कि क्या क्या कॉस्ट लगेगी इसको बनाने के लिए, ठीक है। और हमें 3 प्राइमरी एक्टिविटी बतानी है। आइए अब मेरे साथ ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, आइए मैं आपको यहीं से कराता हूँ। सबसे पहले आप इस टेबल पे आइए जो कि क्वेश्चन के एंड में दी हुई है। देखिए सेल प्राइस 1750 दिया हुआ था, उसमें से एक ना जो कार्टून करेक्टर है ना बाहर का है, तो जो जिस करेक्टर कंपनी का, मतलब मान लीजिए मार्वल का कोई स्टैचू है, ठीक है, मान लीजिए कैप्टन अमेरिकन, तो उनकी उनकी प्रोडक्शन हाउस को भी रॉयल्टी जाएगी, क्योंकि वहाँ से हम उनका करेक्टर यूज़ कर रहे हैं, तो रॉयल्टी 10% दी जाएगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ था ये, ठीक है। प्रॉफिट हम कितना सोच रहे हैं, 26% का सोच रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया, टारगेट कॉस्टिंग कितनी आ गई, 1120 आ गई। अब हमने अपनी एक्चुअल कॉस्ट निकाली, आप जो कॉस्ट का डाटा दिया हुआ है उससे ये सारी कॉस्ट आ जाएंगी, 150, 122, ठीक है, लेबर, अदर मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब ये अदर मटेरियल कॉस्ट समझिएगा क्या था, एक बार मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ। अदर मटेरियल कॉस्ट में ये थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कहूँगा, ईजी ही है, बट ध्यान से समझ लिए। देखिए TY को 0.70 kg का अदर मटेरियल लगता है, जो जिसमें से 5% क्या होता है, डाउनग्रेड हो जाता है, मतलब मान लीजिए वेस्ट हो जाता है, तो ये 0.7% किसके बराबर हो गया, 95% के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, 0.70 डिवाइड बाय 95% मल्टीप्लाई बाय 280, तो ये वाला पॉइंट ऐसे आया, ठीक है। अब आप अल्टीमेटली समझिए हमारी, मैं मान के चलता हूँ ये आप निकाल ही लेंगे, इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हमारी ये एस्टिमेटेड कॉस्ट आ गई, तो हमने देखा हमारी कॉस्ट गैप कितना रहा है, 78.22 का आ रहा है। इसको ही मिटाने के लिए हमें क्या करना है, प्राइमरी एक्टिविटी यूज करनी है। तो आइए मैं क्वेश्चन में से आपको आंसर पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो एक्स है उसका कॉस्ट गैप 78.22 आ रहा है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच गैप होता है, मतलब करंट जो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट है और टारगेट कॉस्ट है, तो उसको हमें क्लोज को उस गैप को मिटाना पड़ता है अगर हमें उसी सेल प्राइस में प्रोडक्ट को बेचना है, ठीक है। कॉस्ट गैप कैन बी रिमूव टू रिड्यूसिंग द कॉस्ट ओवरऑल वैल्यू चेन। इसने क्या बोला कि ये जो कॉस्ट घटेगी ना, ओवर द वैल्यू चेन घटेगी प्रोडक्ट की, ठीक है, हर स्टेज पे घटेगी, ठीक है। तो आइए, हमें बोला हुआ तो सबसे पहले, अब ना ये आपको क्वेश्चन में से उठाने हैं कि आपको कौन सी 3 प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में लिखना है, ठीक है। सबसे पहला बोला इनबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है, इनबाउंड लॉजिस्टिक पे बोला। देखिए सबसे पहले आप समझिए इनबाउंड लॉजिस्टिक के बारे में पॉइंट बोला, तो इसमें इनबाउंड लॉजिस्टिक किसके साथ डील करता है, रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट, मतलब रॉ मटेरियल। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ना एक्स जो अपना मटेरियल को प्रिक्योर करते हैं ना, वो मल्टीपल सप्लायर से करते हैं। तो क्वेश्चन ने सबसे पहले सजेस्ट किया आप एक काम कीजिए, ये मल्टीपल सप्लायर से खरीदना छोड़िए और पहले जस्ट इन टाइम सिस्टम पे अपने आप को शिफ्ट करिए, ठीक है। जस्ट इन टाइम सिस्टम से शिफ्ट करने से दो फायदे होंगे, एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट आपको स्टैंडर्डाइज मिलेगा और अच्छा मिलेगा, ठीक है। दूसरा फायदा होगा आपकी जो स्टोरेज कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है।
अगला पॉइंट बोला हुआ है आउटबाउंड लॉजिस्टिक पे। देखिए अभी क्या होता है ना, ये हर वीक इनकी एक व्हीकल आती है और प्रोडक्ट को लेके जाती है, इर्रिस्पेक्टिव कि भाई वो प्रोडक्ट ज़रूरत है भी या नहीं है। इससे क्या होता है, अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है। तो इस पाँच में यही बोला हुआ है कि आप इम्प्लीमेंट करें ईडीआई सिस्टम को, जो किसके साथ काम करता है, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक के लिए काम करता है। अब ईडीआई के बारे में कहीं दिया नहीं हुआ है तो मैं आपको थोड़ा सा बताया था। ईडीआई में क्या होता है ना, आप ना ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग होती है कि कितना प्रोडक्ट हमारा स्टोर में पड़ा है, ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ही कहा जाती है जहां से आना है मटेरियल, कि वहाँ ये मटेरियल खत्म हो रहा है, जिससे क्या होता है वो ही मटेरियल वहाँ जाता है। लास्ट पॉइंट जल्दी से खत्म करते हैं, मार्केटिंग एंड सेल। देखिए देखिए तीसरा पॉइंट बोला हुआ है मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में, जिसमें क्या बोला हुआ है कि जो टीवाई प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने रिटेल स्टोर से बेचने का सोच रहे हैं, और इसको इसीलिए हमने क्या सजेस्ट किया कि भाई आप इसको रिटेल स्टोर से ना बेचें, इसको कहाँ से बेचें, ऑनलाइन वेबसाइट से बेचें अपनी। इससे दो फायदे होंगे। पहली बात तो आपकी सिग्निफिकेंट जो भी कॉस्ट होती है ना, रिटेल्स के थ्रू बेचोगे तो यार आप प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, रिटेल स्टोर पे भी बंदे रखे हुए हैं आपने, उनकी भी कॉस्ट सारी है, वो सारी कॉस्ट बचेगी, ठीक है। दूसरा फायदा होगा, ये इंटरनेशनल कैरेक्टर पे बेस्ड है, तो आप इंटरनेशनल कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। इसके रिलेटेड जो भी डाइजेस्ट में क्वेश्चन होंगे हम डाइजेस्ट में जब कवर करेंगे, एक अलग सेपरेट वीडियो डालूंगा मैं डाइजेस्ट की, उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ शेयर करें। अपना ध्यान रखें, ठीक है, और अच्छे से रहें। बाय बाय, ठीक है, ध्यान रखिए, बाय बाय। और नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। थैंक यू।